इधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। दिल कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो, तुम मिलते नहीं हो, खोजने से हम कैसे कहें कि लो ये बैठे। वृंदावन के एक महात्मा, उनका नाम मोहन बाबा। मनमोहन नाम के एक महात्मा रहते थे, वृंदावन की तलहटी में रहते थे। उनका एक चेला था, उसका नाम था रामदास। वृंदावन का किनारा, वो लताओं पताओं का आनंद, वो यमुना की कल करके नोर करती हुई लहरें, वो परिक्रमा मार्ग का राधे 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 राधे, वो राधे राधे की गूंज, वो बांके बिहारी के दर्शन, वो ब्रज की रज, वो वृंदावन की कोमलता, वो वृंदावन की सुगंधी, वो वृंदावन की सहजता, वो वृंदावन की रमणीकता, वो वृंदावन का रस, वो वृंदावन का ब्रज रस, वो वृंदावन का रासेश्वर, वो वृंदावन के ब्रजेश्वरी सर्वत्र आनंद। उसी वृंदावन में एक महात्मा रहते, नाम मनमोहन बाबा। उनका एक चेला था रामदास। क्या नाम था? सत्य घटना बता रहे, अंतिम चर्चा हो। गुरु कृपा होती जरा देखना क्या होती है, ये देखना। वृंदावन की गलियों में डोलते थे। गुरु जी का नियम था कि रोज जब भोजन बने तो जो रसोई घर है उसे गऊ के गोबर से लीप पाना, रोज का काम। चेला रामदास रोज लीपता था, तो रसोई बनती, ठाकुर जी को भोग लगता, तो खुद पा। विदेशियों का आना उस वक्त शुरू हुआ था, नया नया 35-40 साल पुरानी बात। विदेशियों का आना शुरू हुआ, अंग्रेजों का आना शुरू हुआ। एक झोपड़ी में रसोई बनती थी, सामने रसोई में गुरु जी रहते थे, मनमोहन बाबा, और चेला रहता। कभी चेला बाहर लेट जाता, कभी भीतर लेट जाता। बड़ा ही शरणागत चेला, पढ़ा लिखा नहीं। कई बार अनपढ़ों को भगवान जल्दी मिल जाते, ज्ञानी बुद्धि लगाते। ज्ञानियों की बस की बात भी नहीं है, क्योंकि भक्ति व्यक्ति को मिलती है, व्यक्तित्व को नहीं मिलती। आप अपना व्यक्तित्व सामने लाओ, भक्ति से वंचित रह जाओ। रोने लगे। मनमोहन बाबा रोज कृष्ण की याद में रोते, मन में रोज पुकारते, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 पुकार। एक दिन एक घटना घटती है। भोजन बनाने के लिए रामदास ने रसोई में लीपा पोती की, खिचड़ी बनाने लगा। खिचड़ी बना करके तैयार कर ही रहा था, इतने में कुछ अंग्रेज वहां से गुजरे। उन्होंने उस झोपड़ी में घास फूस को हटाकर झांका तो धुआं निकल रहा है, जरा देखें। और गुरुजी का नियम था कि कोई भी रसोई बनाते हुए न देखे। झांका, देख लिया। चेला को पता नहीं लगा, गुरुजी अंदर बैठे, रसोई बन गई। जब परोस कर ले गए तो गुरुजी बड़े नाराज, उन्हें पता लगा। मनमोहन बाबा चिल्लाते हुए बोले, रामदास आजकल तू बड़ा लापरवाह हो गया, बड़ा मूर्ख हो गया, समझ में नहीं आती तुझे।
आजकल तो रसोई पर ध्यान नहीं देता, सेवा पर ध्यान नहीं देता, बड़ा लापरवाह हो गया। रामदास हाथ जोड़कर खड़ा है, गुरु जी क्षमा करो। क्या हो गया मूर्ख, आज हमारे ठाकुर जी की रसोई बनते हुए किसी ने देख ली और तूने खबर भी नहीं की। चेला कुछ नहीं बोला। गुरु जी को इतना गुस्सा आया कि बगल में एक डंडा पड़ा हुआ था लकड़ी का, उसको उठाया और जोर से पीठ में, पैरों में मारा, पीठ में मारा, कंधे पर मारा, एक बार तो सिर में मारा। बेचारा रामदास गिर गए, पर एक बार भी नहीं बोला कि क्यों मार रहे हो, हमारी गलती नहीं है, हम बाहर गए थे। नहीं, गुरुजी क्षमा कर दो, गुरुजी क्षमा कर दो। और गुरुजी ने इतना पीटा कि मार मार करके लस्त कर दिया। बेचारा गिर गया। गुरुजी डंडा फेंक कर अंदर चले गए। रामदास उठा, शरीर को झाड़ा, फिर से रसोई को बनाने के लिए लीपा, झोपड़ी को ठीक किया। तब तक शाम के 5 बज गए। रसोई को लेकर के गया, गुरुजी ने गोविंद को, ठाकुर जी को भोग लगाया और फिर 5:30-6 बजे भोजन पाया। तब तक शाम हो गई। वृंदावन का समय, पुराना जमाना, पुराने जमाने में लाइट हुआ नहीं करती थी। दीपक की रोशनी में झोपड़ियों में महात्मा गुजारा करते थे। दीपक की रोशनी जल रही थी, एक कोने में महात्मा की झोपड़ी में दीपक प्रज्वलित हो रहा था, जल रहा था। रामदास गुरुजी की सेवा करने पहुंच गए। गुरुजी लेट गए, रामदास चरणों को दबाने लगे। चरणों को दबाते 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 एक बूंद आंसू का गुरुजी के चरणों पे गिर गया। अंधेरा था तो ठीक से दिख नहीं रहा था। गुरुजी ने पूछा, क्या बात है रामदास, क्या तुम रो रहे हो? अच्छा, इसलिए रो रहे हैं, आज हमने तुम्हें बहुत पीट दिया ना बेटा, ज्यादा लग गया। क्या बताएं बेटा, गुस्सा में हमने पीट दिया होगा। वो और फूट फूट के रोते लगे। क्यों रो रहे? गुरुजी, हम इसलिए नहीं रो रहे कि आपने हमें पीटा, हम इसलिए रो रहे हैं कि हम कितने निकम्मे शिष्य हैं कि आज हमारे कारण हमारे गुरुजी को देरी से भोजन था। गुरुजी की आंखों में आंसू भर आए। गुरुजी के भी नेत्र सजल हो गए। गले से लगाकर कहा, जाओ तुम्हें गोविंद की प्राप्ति हो जाए। घटना यही नहीं रुकती। रात्रि काल के ब्रह्म मुहूर्त में गुरुजी का नियम था, रोज वृंदावन की परिक्रमा लगाते थे। आज फिर से परिक्रमा के लिए उठे, लेकिन आज की सुबह कुछ अलग सुबह थी। आज की सुबह रामदास के लिए कुछ विलक्षण सुबह थी। सभी महात्मा परिक्रमा के लिए चले, सभी शिष्य चले, रामदास पीछे पीछे, गुरुजी आगे आगे, झोली माला लिए हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कहते हुए चले जा रहे थे। बीच रास्ते में वृंदावन के एक कोने में रामदास गिर पड़े, कोने में लेट गए। बाकी सहपाठी आए, क्या बात है रामदास, चलो, गुरुजी बहुत दूर तक निकल गए। रामदास बोला, भैया मित्र, अगर तुम हमें मानते हो तो एक बार हमारे गुरुजी को बुलाना, अब उनसे चला नहीं जा। बाकी मित्रों ने हाथ को पकड़ा, ज्वर ताप, शरीर में भयंकर गर्मी हो गई थी, भागे भागे गए, गुरुजी वापस आओ। रामदास गिर पड़ा, चल नहीं पा रहा, हाँ भी बहुत तेज चल रही है, श्वास उसकी भर गई है, कोने में लेटा हुआ गली में। गुरुजी दौड़े उठा, रामदास जी को क्षमा करना, आज मैं उठ नहीं पा। क्या बात है बेटा? गुरुजी, कोई बात नहीं है, लगता है हमारी जिंदगी का ये अंतिम परिक्रमा, वो भी पूरा नहीं करते। नहीं, कुछ नहीं होना है तुम्हें, क्या हुआ? गुरुजी ने नजदीक आकर हाथ पकड़ा, बेटा क्या हुआ? गुरुजी, हुआ तो कुछ नहीं, अब हमें पक्का बताए तो प्राण जाने, अगर बुरा ना माने तो एक प्रार्थना करें गुरुजी। हाँ, हमने जैसी भी आपकी सेवा की वो टूटी फूटी, आज हम मर तो रहे पर आपके चरणों का चरणोदक पी करके मरना चाहे। गुरुजी के नेत्र भी सजल हो, कैसी बात करते। एक शिष्य जल लाया, गुरुजी ने अपने अंगूठे को मुख तक रखा,
रामदास ने चरणों तक किया, बोला गुरु जी बुरा ना माने तो एक और प्रार्थना करो। हाँ करो बेटा, हम चाहते हैं कि हम अपने प्राण त्यागे तो आप सामने खड़े हैं, आपको देख करके हम मरना चाहें, ताकि जन्म जन्म जब भी हम जन्म लें आपकी सेवा करें। गुरु जी बोले ठीक है, और गुरु जी बुरा न मानना, इसके लिए आपको हमारे सामने पैरों के पास खड़ा होना पड़ेगा। गुरु जी बोले कोई बात नहीं, चुप रहो। गुरु जी सामने आकर के खड़े हो गए। जैसे ही गुरु जी सामने खड़े हुए, ये चिल्ला करके हाथ उठा के बोला गुरु जी क्षमा करो, हम आपको देख करके मरना चाहते, किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते, ये जो बगल में है उसको हटाओ। गुरु जी ने बगल में देखा, बगल में देखा, अरे यहां तो कोई नहीं है, हम अकेले ही खड़े हैं, शिष्य मंडल भी पूरा पीछे खड़ा हुआ है, वो बहुत दूर खड़े, हमारे बगल में कोई। गुरु जी कैसे झूठी बातें बोलते, आपके बगल में एक मधुर मधुर मुस्कुराता हुआ, काली कामर पहने हुए, मोर पंख लपटाए हुए, बांसुरी हाथ में लिए हुए, पीतांबर पहने हुए, मुस्कुराता हुआ नन्हा 16 साल का बच्चा खड़ा हुआ है, और वो दोनों हाथों से हमको बुला रहा है, उनको बुला रहा है, उनको बुला रहा। गुरु जी बार बार करते हुए चल गए, चेला तू धन्य हो गया, तू धन्य हो गया, तुझे लेने के लिए कोई और नहीं, ब्रजेश्वर दासेश्वर गोविंद मुरलीधर छलिया मनोहर चोर माखन चोर, वह गोविंद गोपाल गिरधारी बनवारी, वह ठाकुर, वह कन्हैया, वह मधुबन का दास रचैया, वह यशोदा का कान्हा, वह यशोदा का कृष्ण, वह गोपाल आया हुआ जो गिरधारी है, बनवारी है, चित चोर है, माखन चोर है, मधुर है, उसके नाम अनेक हैं। कभी वह सुदर्शन चक्र ले लेता, कभी वह नारायण कहलाया जाता, कभी वह द्वारकाधीश कहलाया जाता, वही गोविंद तुझको लेने के लिए आया है। इतना कह करके उस रामदास के प्राण पखे मरते मरते उसने कहा गुरु गोविंद खड़े मैं काकेला बलहारी की अंत्येष्टि क्रिया की। मेरे प्रियजनों, जिन्होंने प्रश्न किया गुरु की उपयोगिता क्या, गोविंद से मिलाना गुरु का काम, पूजा करवाना गुरु का काम नहीं है, और कथा सुनाना भी गुरु का काम है। कथा तो सिर्फ आचरण में तुम्हारे उतारने के लिए, तुम्हारे चित्र को सुधारने के लिए चरित्र सुनाया जाता है। गुरु का काम तो तुम्हारी बाएं पकड़ के गोविंद से मिलाना है यारो। गुरु का काम तो तुम्हें निर्मल करना है। गुरु का काम तो तुम्हारा वास्तविक कायम रखता, तुम कितने गहरे पानी। गुरु का काम तुम्हारी सोई हुई चेतना को जगाना। गुरु का काम तुम्हारे पिछड़ेपन बिछड़ेपन को बताना। गुरु का काम गोविंद से मिलवाना।